हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों। ये जो है आपका 28 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ध्यान रखिएगा, मुझे जो प्रश्न मिले हैं मैं वही कराऊंगा, जो 100% रियल है मैं वही कराऊंगा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता के। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए 100% रियल है उसको हिंदी और इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। MCQ फॉर्मेट में कराऊंगा, जिससे आप प्रश्न को खुद सॉल्व करेंगे। प्रश्न को खुद से सॉल्व करोगे। अगर आप इस शिफ्ट में होते तो आप इसका कितना कवर करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया था कि वो इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आनंद मठ, ये पूछा गया था। अब यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, प्रेमचंद या फिर ईश्वर विद्यासागर है। क्या लगाओगे आप? जब बात करेंगे आनंद मठ, ये पुस्तक की बात करेंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये पुस्तक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पूछे तो बना सकोगे। आनंद मठ जो कि 1882 देख सकते हैं 1882 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक उपन्यास है। क्या है ये? एक उपन्यास, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ। वंदे मातरम गीत किसने गाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये इनकी ही पुस्तक, याद रखेंगे। ये उपन्यास है जो 1882 में प्रकाशित हुआ था, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। जो 1882 जो कि है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना से जुड़ा उपन्यास जो कि है, ये क्या है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये पूछ सकते हैं आपको। और 1900 एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे कि 1952 में इस पर आधारित हिंदी फिल्म भी बनी थी, ठीक है। तो इतना आप इसके लिए याद रखेंगे। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पास क्या होगा बताइए। महात्मा गांधी, यहाँ पास अच्छे से देख सकते हैं क्या आएगा आपका ऑप्शन में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। महात्मा गांधी नेशनल रिलीफ एंड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होगा। यहाँ पास तो यार आप खुद समझ सकते हो, रूरल की बात करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये सही हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इतना कलरफुल नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर सकते हो। सभी का PDF मैं एक साथ दे देता हूँ, जिसको आपको बहुत कलरफुल PDF मिलता है आपको। यह अधिनियम 2005 में लागू हुआ, पता होना चाहिए, ठीक है। जो मनरेगा अधिनियम है, यह ग्रामीण भारत में प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिन तक का रोजगार देता है। 100 दिन की रोजगार किसमें मिलती है? मनरेगा मिलती है। 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबी कम करना, बुनियादी ढांचे का विकास करना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे, इसे 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया था, ठीक है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम में ना पूछी हो। जो पूछा गया मैं वही बताऊंगा, चाहे वो 10 क्वेश्चन हो, 15 क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए इसे देखें, संविधान से कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया था? विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूवेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए। संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार? बताइए। आपको पता होना चाहिए संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था। आर्टिकल 31 जो कि है संपत्ति का अधिकार, इसको हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अनुच्छेद 31 और 19(1)(f) में। इसे 44वें संविधान संशोधन जिसे क्या कहते हैं बताइए, इसे द्वारा हटाया गया था, ठीक है। यह अब एक क्या हो गया, एक कानूनी अधिकार है, अब लीगल एक्ट है, जो आर्टिकल किसने में है? 300A में है, देख सकते हैं। हटाया कब गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। पक्का याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आर्टिकल 300A में 1 में है, अभी लीगल राइट बन गया है, मौलिक अब नहीं रहा, ठीक है। इसे हटाने का मुख्य कारण भूमि सुधार और गरीबों के हित में जमीन का पुनर्वितरण करना था। समझ में आई बात? यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देख सकते हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? भाई देखिए, एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध अटेन एनिग्लेमेंट? बताइए। 29 वर्ष में। यहाँ पास मैं सीधा आंसर दिखा देता हूँ, 35 वर्ष में, ठीक है। 35 वर्ष में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूछा गया था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बौद्ध गम यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ? बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे। कहीं से भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट कर रहा हूँ जिससे आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप 100% बना के आओगे, ठीक है। चलो, जन्म बता दिया आपको, कहाँ पर कर रहे थे वो बता दिया मैंने। और पहला उपदेश जो कि है धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ आपको नोट्स, ताकि आपको हेल्प करेगा। जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति का दिन वैशाख पूर्णिमा था, ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। यहाँ पास मैं बरोबर एक्स्ट्रा फैक्ट लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो, ठीक। अगला,
ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय विद्रोह से सामना कब हुआ? व्हेन डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस द इंडियन रिबेलियन? ठीक है, चलिए अब बताइए 1757, 1857, 1885 या फिर 1942? खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं पहले बोल रहा हूँ, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या हो जाएगा यहाँ पास, क्या हो जाएगा बताओ? ये देखिए 1800 कितना हो जाएगा? 57। अब देखेंगे यहाँ पर 1857 का जो विरोध था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, आपको बताना चाहिए। यह 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ, यानी जो अंग्रेजों जो कंपनी शासन था वो समाप्त हुआ। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। किसे चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इसे सिपाही विद्रोह और ग्रेट रिवॉल्व भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह और ग्रेट रिवोल्ट विद्रोह भी कहा जाता है। समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक है, चलो ये देखिए, क्लाउड यानी मेघ जो बादल है बनने की उत्पत्ति किस सिद्धांत से समझाई गई? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन थ्योरी? अब बताओ भाई, निहारिका परिकल्पना, ग्रीन हाउस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी या फिर वायुमंडलीय परिकल्पना? बताओ क्या होगा? संघनन तो सुने होंगे आप लोगों ने, है ना? यहाँ पर देखिए निहारिका परिकल्पना, ठीक है, ये देख सकते हैं। निहारिका परिकल्पना के अनुसार गैस और धूल के संघनन, बोला मैंने, संघनन से तारे, ग्रह और बादल बने। बादल जल वाष्प के संघनन से बनते हैं और जब वायुमंडल में नमी संतृप्त हो जाती है तो ये होती है, ठीक है। और यही जो कि परिकल्पना सौर मंडल की उत्पत्ति को भी समझाती है। तो सौर मंडल के लिए भी यही चीज़ रहेगी और बादल के लिए भी यही चीज़ें रहेगी। आई बात समझ में? चलो अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक रही? बताइए। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025? अब बताए यहाँ पास जो भारत में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो यहाँ पास ऑप्शन देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर को हो जाएगा। सेकंड कौन सा पोजीशन था? सेकंड पोजीशन था। देखिए, जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जो कि CCPI है, रिपोर्ट जारी की, जो कि इसमें देशों का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, है ना, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर होता है। भारत 2025 में सेकंड रैंक पर था, ठीक है, CCPI रिपोर्ट के अनुसार। एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं कि पहले भारत 2023 में 8वें और 2024 में 7वें स्थान पर था। ये कितना हेल्प करेगा आपको? 2023 में कितना था? 8वें स्थान पर। 2024 में कितना था? 7वें स्थान पर। और अब कितना हो गया? दूसरे स्थान पर हो गया है, ठीक है। चलो, तो भाई ये था आज का कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है मैं आपको ऐसे ही दिखा दिया हूँ।